जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को क्लियर करने में यूपी जीके का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो आज की इस क्लास में साथियों यूपी जीके का बिल्कुल बेसिक हम लोग यहां पर देखेंगे। यानी कि अगर साथियों ये क्लास आप लोग देख लेते हैं तो माना जाएगा कि आपका बहुत मजबूत साथियों बेस हो जाएगा यूपी जीके में। और फिर आपसे साथियों कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप उसको बहुत आराम से कर डालोगे। तो साथियों जितने भी क्वेश्चंस यहां पर आपको करवाए जाएं सभी के सभी आपको अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेना है। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो मेरा मानना है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में यूपी जीके के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सभी के सभी साथियों इसी क्लास से आएंगे। तो क्लास आपकी साथियों शुरू हो चुकी है। समय की बचत के लिए प्रश्नों को मैंने वन लाइनर प्रकार से यहां पर लिया है कि समय आपका बहुत ज्यादा खर्च ना हो। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। देखिए, जनसंख्या की अगर बात करें ना, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है तो पहले नंबर पर साथियों उत्तर प्रदेश है। अगर बात करें यहां पर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है तो साथियों चौथा स्थान है। अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले भारत में किसका स्थान है तो राजस्थान का स्थान है। तो कुल मिला के जनसंख्या की अगर बात करते हैं तो जनसंख्या के मामले में सबसे पहले नंबर पर है और क्षेत्रफल के मामले में साथियों चौथे नंबर पर है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी जो कि लखनऊ है, ठीक है, तो लखनऊ से पहले जो राजधानी थी साथियों ये कहां पर थी तो इलाहाबाद में थी। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। एक और सवाल आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस सन में बनी तो 1921 में बनी साथियों, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, अगर बात करें साथियों यूपी जीके को एक तरीके से टॉपिक वाइज यहां पर कंप्लीट किया गया है। देखा गया है कि जो जो एग्जाम में क्वेश्चंस जहां जहां से बनते हैं उन उन क्वेश्चंस के जो जो टॉपिक बनते हैं और उन टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारा कुछ साथियों आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। तो आपने साथियों वीडियो में एंट्री की है तो एग्जाम को फतेह करना है साथियों, पूरी क्लास को देखना और पूरा ज्ञान आपके मनोमस्तिष्क में साथियों कुछ ही मिनटों में मैं स्टोर कर दूंगा। देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह की जब हम बात करते हैं तो एक वृत्त के भीतर दो मछली और एक तीर धनुष है, यह आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल की अगर बात करें तो पलाश है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी की अगर बात करें तो साथियों सारस है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु की अगर बात करें तो बारहसिंगा। बारहसिंगा क्या है साथियों, यूपी का राजकीय पशु है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, यानी कि एक ऐसा जिला जिसका यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है तो वो गाजियाबाद है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व साथियों किस जिले का है तो ललितपुर का है। तो ये दो पॉइंट आप लोग साथियों ध्यान रखिए, एक तो यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है तो गाजियाबाद का है और जनघनत्व सबसे कम किसका है तो ललितपुर का है। अगर आपसे पूछा जाए यूपी का वो जिला बताइए मुझे जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा हो तो साथियों प्रयागराज की जनसंख्या सबसे ज्यादा है पूरे उत्तर प्रदेश में। अगर पूछा जाए सबसे कम जनसंख्या भाई कहां की है तो सबसे कम जनसंख्या महोबा की है और सबसे अधिक जनसंख्या साथियों कहां की है प्रयागराज की है। उसके बाद देखिए साथियों के सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला जौनपुर है। और सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला अगर आपसे पूछे तो गौतम बुद्ध नगर है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा, देखिए अभी आपने यहां पर यह देखा था कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या कहां पर है तो महोबा में है, सबसे अधिक जनसंख्या प्रयागराज में है। अब अगर साथियों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का अगर बात करें क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा जिला कौन सा है तो हापुड़ है साथियों। इसका पता कितना है साथियों 660 वर्ग किलोमीटर साथियों इसका क्षेत्रफल सिर्फ इतना है। उसके अलावा अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा हो तो लखीमपुर खीरी है। यह बात आपको मालूम होगा क्योंकि कई बार कई सारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा, यानी कि एक ऐसा जिला यूपी में जहां पर पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा हो तो गौतम बुद्ध नगर है साथियों। आप लोग ध्यान रखेंगे, आपसे साथियों क्वेश्चन जो बनेगा ना वो यहीं से बनेगा, इससे बाहर से मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चंस बनेगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका एक यूपी जीके में एक बेस तैयार हो जाएगा और ये क्वेश्चन साथियों आपको आना ही आना चाहिए। अगर आप यूपी के निवासी हो, यूपी के एग्जाम में आप बैठने जा रहे हो जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल है, यूपीएसआई कोई भी एग्जाम है, तो ये क्लास साथियों आपके मनोमस्तिष्क पूरी स्टोर होनी चाहिए। मैं कहूंगा साथियों इन सभी क्वेश्चंस को एकदम रट लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए।
लीजिए साथियों आप लोग। चलिए उसके बाद अगर बात करें कि सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला साथियों जिला कौन सा है, तो श्रावस्ती है। सबसे अधिक पुरुष साक्षरता कहां पर है, साक्षरता कहां पर है, तो गौतम बुद्ध नगर में। और सबसे कम पुरुष साक्षरता कहां पर है साथियों, श्रावस्ती में। 2 पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो साथियों प्रयागराज है, जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद अगर बात करें उत्तर प्रदेश की साक्षरता प्रतिशत कितनी है, यानी कि 67.7% लोग साथियों पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता प्रतिशत कितनी है, तो 77.3% है। साक्षरता दर के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है साथियों वो 28वां है। कौन सा है, 28वां है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में इत्र नगरी किसे कहा जाता है, बताइए। तो उत्तर प्रदेश में साथियों कन्नौज को क्या कहा जाता है, इत्र नगरी कहा जाता है। यूपी के प्रथम विश्वविद्यालय की अगर बात करें साथियों तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। और प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की अगर बात करें तो 1791 में साथियों बनारस में रेजिडेंट डेकन ने किया था साथियों इसकी स्थापना, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर बात करें उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष साथियों कौन थे, तो पुरुषोत्तम दास टंडन थे, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा साथियों अगर बात करें यहां पर कि उत्तर प्रदेश में क्या साथियों, उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि बताइए उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति ये कहां पर निवास करती है, तो ये साथियों उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों उत्तर प्रदेश में एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है कर्मा नृत्य। पूछा आपसे यह जाता है कि यह कर्मा नृत्य कौन सी जनजाति करती है, तो कौन सी जनजाति करती है साथियों, खरवार जनजाति करती है। और आपसे एग्जाम में क्या क्या पूछे, और ये क्वेश्चन तो साथियों पूछा जा चुका यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में कि लोकसभा सीटें कितने उत्तर प्रदेश की तरफ से, तो 80 हैं। और राज्यसभा सदस्य की अगर सीटें की बात करें तो 31 हैं। उसके बाद अगर बात करें विधानसभा सीटें साथियों तो 404 हैं। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है, तो यूपी का ऐसा कौन सा जिला है, सोनभद्र वो साथियों जिला है जहां पर बैगा जनजाति निवास करती है। अगर ये साथियों कुछ घट जाए, जिसके 403 आ जाए, 401 आ जाए, तो वो आपको लगा देना है। उसके बाद देखिए साथियों उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया, साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे 1994 में यूपी में पंचायत राज संशोधन अधिनियम को पारित किया गया। और उत्तर प्रदेश का विधान मंडल कैसा है, तो साथियों द्विसदनात्मक है। कैसा है, द्विसदनात्मक है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में विधान मंडल का प्रथम गठन जो किया गया वो जुलाई 1937 में किया गया। साथियों यह बात आपको मालूम होना चाहिए, क्या विधानमंडल का जो गठन किया गया है यूपी में कब किया गया, 1937 में किया गया। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है, तो अभी हम लोगों ने देखा साथियों सोनभद्र में ही बैगा जनजाति निवास करती है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति, यानी कि जो मुख्यमंत्री होते हैं ना, मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति साथियों कौन करते हैं, तो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। यह बात भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है, तो यह अधिकार तो राज्यपाल के पास है। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी आपका सही जवाब होगा, यह साथियों जलवायु है। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा, यानी कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से वो जिला कौन सा है जो सबसे ज्यादा राज्यों को स्पर्श करता है, तो सोनभद्र वो जिला है। उसके अलावा कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चमड़े के उद्योग के लिए साथियों कानपुर प्रसिद्ध है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। और चीनी उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में विकसित है, तो साथियों चीनी उद्योग का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर किया जाता है, उत्तर प्रदेश में किया जाता है। और अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि तीर्थ राज का शहर साथियों किसे कहा जाता है, तो प्रयागराज को ही तीर्थ राज का शहर कहा जाता है। ये गोल्डन पॉइंट है एक तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कालीन नगरों के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि कालीन नगर की अगर बात करते हैं या कालीन नगरी किसे कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश के भदोई जिले को कालीन नगरी कहा जाता है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि राज्य में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, तो यूपी में प्रतापगढ़ में साथियों आंवले का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। और किस राज्य के किस शहर में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है, तो साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे बुलंदशहर में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम वर्षा किस जिले में होती है, तो मथुरा में साथियों सबसे कम वर्षा होती है। और उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम वर्षा कहां पर होती है, तो गोरखपुर में साथियों अधिकतम वर्षा होती है। तो यह मथुरा और गोरखपुर पॉइंट वाला आपको साथियों बहुत सही तरीके से याद रखना है। अब उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में लठमार होली मनाए जाने की परंपरा है,
है। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा साथियों यूपी में किस जिले में लठमार होली मनाई जाती है, तो यूपी में कहां पर मनाई जाती है साथियों, बरसाना में मनाई जाती है। ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, और अगर बात करें बरसाना कहां पर है, बरसाना साथियों मथुरा में है। उसके बाद देखिए कि वायु अपरदन के कारण राज्य का कौन सा जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो जब हम बात करते हैं साथियों वायु अपर्दन की, तो वायु अपर्दन की वजह से सबसे ज्यादा जो प्रभावित जिला है वो मथुरा है साथियों, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में जो आयुर्वेद महोत्सव है ना, आयुर्वेद महोत्सव, ये किस जिले में मनाया जाता है, तो ये कहां पर मनाया जाता है, ये झांसी में मनाया जाता है। और केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहां पर स्थित है, तो ये साथियों लखनऊ में स्थित है। ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए। तो आयुर्वेद महोत्सव कहां मनाया जाता है, झांसी में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहां पर है, तो लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश का प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय साथियों कहां पर स्थापित किया गया है, तो यह तो चित्रकूट में स्थापित किया गया है। और आपसे पूछा जाएगा कि संतरे की पैदावार में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला विख्यात है, यानी कि संतरे का सबसे ज्यादा उत्पादन जो किया जाता है वो सहारनपुर में किया जाता है। यह पॉइंट आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहां पर स्थित है साथियों, तो ये तो अलीगढ़ में स्थित है, आप लोग ध्यान रखिए। यहां पर अलीगढ़ जो है ना वो साथियों यहां पर टाइप हो गया। यहां से एक नया क्वेश्चन साथियों शुरू होता है कि पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहां पर है, अलीगढ़ में। उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि वर्ष 1935 में, वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ये यूपी में हुआ था। और यूपी में कहां पर हुआ था, तो यूपी के कानपुर में हुआ था। यह पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए कि यमुना एक्सप्रेसवे किन दो नगरों के बीच है, तो आगरा और नोएडा के बीच है यमुना एक्सप्रेसवे। अब उसके बाद देखिए साथियों मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी, तो शूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि बिरहा लोकगीत है, रसिया लोकगीत है, आल्हा लोकगीत है। इन लोकगीतों की परंपरा किस प्रदेश में पाई जाती है, तो ये तो साथियों उत्तर प्रदेश के एक तरीके से लोकगीत हैं, बिरहा है, रसिया है, आल्हा है। उसके बाद देखिए बागों का शहर क्या साथियों आपसे पूछा जा रहा है यहां पर। एक तरीके से अगर बात करें बागों का शहर साथियों किसे कहा जाता है, तो लखनऊ को ही साथियों बागों का शहर कहा जाता है। नवाबों का शहर भी लखनऊ को ही कहा जाता है। और प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से अधिक प्रभावित है, तो इटावा जो है ना साथियों ये अवनालिका अपरदन से प्रभावित है, इसलिए राइट आंसर आपका कुल मिला के इटावा हो जाएगा। उसके बाद देखिए देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो जो जो भारत की कुल मिला के भारत में 100% कृषि योग्य भूमि है, तो 100% कृषि योग्य भूमि का साथियों सिर्फ 20% भाग उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए चौधरी चरण सिंह स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि चौधरी चरण सिंह स्टेडियम कहां पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश आपको लगाना है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश ना ऑप्शन में हो, उत्तर प्रदेश के जिलों के नाम ऑप्शन हो, तो आपको मुजफ्फरनगर साथियों उत्तर प्रदेश में लगाना है, ठीक है ना। चलिए, अब उसके बाद देखिए अगर बात करें कि चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो चुनार बहुत आपसे पूछा जाता है, यह साथियों सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। चंद्रशेखर आजाद जो मुठभेड़ हुई थी, तो मुठभेड़ में साथियों कहां पर शहीद हुए थे, तो कहां पर शहीद हुए थे साथियों, इलाहाबाद में शहीद हुए थे। उसके बाद देखिए किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल सम्मिलित हैं, तो जो गंडक परियोजना है ना, गंडक परियोजना में साथियों 3 राज्य शामिल हैं, 2 राज्य शामिल हैं और 1 देश शामिल है, एक तरीके से उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल। उसके बाद देखिए कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर जाना जाता है, तो फिरोजाबाद साथियों कांच उद्योग के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य खेलकूद परिषद का गठन कब किया गया, तो 1955-56 में किया गया। उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या नगर है ये किस नदी के किनारे पर है साथियों, तो ये सरयू नदी के किनारे पर है। ये सभी के सभी पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों अगर आपने अभी तक चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हो सके तो अपने 2 से 4 मित्रों को अगर इस वीडियो को शेयर कर देंगे साथियों तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से भी बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी, और इसी टाइप की साथियों अदर सब्जेक्ट में भी अगर आपको क्लासेस चाहिए है तो भी अपने कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे। अब उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो तराई क्षेत्र है, यहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी, तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी, तो नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। पूछा जाए यूपी में
पूछा जाए यूपी में साथियों के सबसे पहले कौन से वन्यजीव विहार की स्थापना की गई, तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की स्थापना की गई। पूछा जाए साथियों उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस पक्षी विहार की स्थापना की गई, तो नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना की गई। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। अगर पक्षी विहार आ जाए तो ये बताना है, अगर वन्यजीव विहार आ जाए तो ये आपको बताना है। दोनों पॉइंट आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पक्षी विहार साथियों कहां पर है, तो कन्नौज में है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है, तो ललितपुर में पाया जाता है। ऐसे पूछे उत्तर प्रदेश में यूरेनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है, तो ललितपुर में होता है। उत्तर प्रदेश में बांदा किस जिले में पाया जाता है, तो साथियों ललितपुर में। और उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस पक्षी विहार की स्थापना की गई, तो नवाबगंज पक्षी विहार की गई। और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पक्षी विहार मैं आपको बता चुका हूं, कन्नौज है। चलिए कहां पर है, तो कन्नौज में है। अब उसके बाद देखिए ये भी हम लोग देख चुके हैं, उत्तर प्रदेश में तामा, यहां पर साथियों तामा लिखा है एक तरीके से, क्या लिखा है, तामा लिखा हुआ है। तामा किस जिले में पाया जाता है, तो ललितपुर में। उत्तर प्रदेश में सीमेंट किस जिले में पाया जाता है, तो साथियों सोनभद्र में भी पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में आलू किस जिले में पाया जाता है, तो आगरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज में साथियों आलू पाया जाता है। यह पॉइंट भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अमरूद किस जिले में पाया जाता है, तो साथियों प्रयागराज में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में साबुन का उत्पादन की अगर बात करें तो किस जिले में होता है साथियों, कानपुर में होता है साबुन का उत्पादन। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की किन दो किस्मों का उत्पादन होता है, तो साथियों उत्तर प्रदेश में एक तो दशहरी की और चौसा की। ये दोनों आम साथियों आप बहुत खाते होंगे, जब भी आम चलते होंगे दशहरी चौसा, दशहरी चौसा। तो कुल मिला के यूपी में दशहरी और चौसा ये दो किस्मों का उत्पादन होता है बहुत ज्यादा मात्रा में। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय, विकलांग विश्वविद्यालय साथियों कहां पर स्थापित किया गया था, तो चित्रकूट में। उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहां पर साथियों स्थापित किया गया था, तो नरोरा में। और उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है साथियों, तो बरेली है। और उत्तर प्रदेश में जैन धर्म और बौद्ध धर्म यानी कि दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ जो है ना, यानी कि जैन धर्म का भी तीर्थ है वहां और बौद्ध धर्म का भी तीर्थ है, तो कौशाम्बी में है साथियों। यह पॉइंट भी आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में जिला योजना समितियों का गठन किया गया, तो 1999 में योजना समितियों का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, तो साथियों 4 है। और उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर रेशमी साड़ियां बनाई जाती हैं, तो मेरठ में भी साथियों रेशमी साड़ियां बनाई जाती हैं। ये पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में किस स्थान का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है, तो ये लखनऊ में साथियों जो मलिहाबाद है ना, मलिहाबाद का जो दशहरी आम है ये साथियों विश्व प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में काबर तथा माण किस प्रकार की मृदाओं के स्थानीय नाम है, तो काली मिट्टी के साथियों नाम है। उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी राजभाषा कब घोषित किया गया, तो 1989 में किया गया। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश को कुल कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है साथियों, तो 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। यह बात भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरा स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं, तो साथियों कहां से मिले हैं, कोल्डी हवा से मिले हैं। ये बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया ये बताइए कि धान की खेती के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो कोल्डी हवा से मिले हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के किस नगर में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है साथियों, तो रायबरेली में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है और सबसे कम कहां पर होती है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे गोरखपुर में तो सबसे अधिक होती है और सबसे कम साथियों मथुरा में होती है। यह बात मैं आपको बतला चुका हूं। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला कौन सी है, तो गोरखपुर नक्षत्रशाला है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचिता कृपलानी थी। और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय कहां पर है, तो लखनऊ में है साथियों। यह बात भी आपको मालूम होना चाहिए। साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की अगर बात करें तो ये एग्जाम आपका बहुत आसानी से मैं क्रैक करवा दूंगा। मैं आपकी ये चारों पांचों सब्जेक्ट साथियों बहुत मजबूत करवा दूंगा। देखिए अगर बात करें सिलेक्शन के लिए रीजनिंग होना चाहिए, रीजनिंग पर कमांड होना चाहिए। और रीजनिंग पे भी मैं आपको इतना मजबूत बना दूंगा, इतना एक्सपर्ट बना दूंगा, इतनी तैयारी बढ़िया करवा दूंगा कि रीजनिंग में जितने भी क्वेश्चन आए 55-56 के सभी आप बहुत आराम से कर डालो। उसके अलावा साथियों हिंदी की अगर बात करें, हिंदी की भी टेंशन ना दो, बहुत अच्छा स्कोर आपका हिंदी में हो जाएगा। मैथ की बात करें, मैथ की भी यूपी जीके में भी आपका बहुत अच्छा स्कोर करवा दूंगा। लेकिन अगर सामान्य ज्ञान की बात करते हैं तो सामान्य ज्ञान थोड़ी सी अटपटी यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आती है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर आप 38 प्रश्नों में से साथियों सामान्य ज्ञान के
23, 24 या 25 के आसपास भी पहुंच जाते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है यूपी पुलिस में। जो बाकी के 3 सब्जेक्ट हैं उस पर आपको कमांड बनाना है और यूपी जीके पर आपको कमांड बनाना है। अगर आपको सामान्य ज्ञान में अपना सेक्शन अच्छा करना है, स्कोर अच्छा करना है, तो यूपी जीके पर भी आपको थोड़ी बहुत कमांड बनाना होगी। तो उसी के क्रम में साथियों ये वीडियो आपके लिए लाई जा रही है यूपी जीके की। एकदम साथियों नींव आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया। चलिए अब उसके बाद देखिए क्या-क्या मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला कौन सी है, तो गोरखपुर नक्षत्रशाला। उसके अलावा यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचित्रा कृपलानी। और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय कहां पर है, तो लखनऊ में है। और उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग साथियों कौन सा है, तो हथकरघा उद्योग जो है ना ये यूपी का एक बृहत्तम उद्योग है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप किस दिन अस्तित्व में आया, तो 9 नवंबर 2001 को उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। और उत्तर प्रदेश का राज्याध्यक्ष राज्यपाल कहलाता है। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, यानी कि जो राज्य अध्यक्ष होते हैं ना राज्यपाल, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध जो दुधवा नेशनल पार्क है ये कहां पर है तो यूपी में, लेकिन यूपी में कहां पर है, तो यूपी के लखीमपुर खीरी में ही साथियों दुधवा नेशनल पार्क है। ये पॉइंट, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है, तो बिरहा लोकगीत है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक वनाच्छादित है, तो सोनभद्र है। और अमरूद उत्पादन के लिए शहरों का कौन सा प्रसिद्ध है, जोड़ा प्रसिद्ध है, तो बरेली और इलाहाबाद सही जवाब हो जाएगा। और भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान अगर आपसे पूछा जाए ये कहां पर है, तो ये तो साथियों भदोही में है। उसके अलावा हथकरघा तकनीकी संस्थान कहां पर है, तो ये वाराणसी में है। और वाराणसी में एक घाट है, चौका घाट है साथियों, तो यहां पर है हथकरघा तकनीकी संस्थान। चलिए सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम कहां पर है, बहुत एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो वाराणसी में है। और बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो उत्तर प्रदेश में साथियों ये कहां पर है, ये लखनऊ में है यूपी के। और वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो नोएडा में है साथियों। और राज्य की पूरब से यानी कि उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो पूरब से पश्चिम तक की कुल लंबाई कितनी है, तो 650 किलोमीटर है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश से दक्षिण तक की साथियों लंबाई कितनी है, 240 किलोमीटर है। उसके बाद देखिए साथियों कि प्रदेश से सटे राज्य कितने हैं, तो 8 राज्य हैं और एक संघ राज्य क्षेत्र है। यह पॉइंट भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। उसके बाद अगर यहां पर बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है, उत्तरी जिला कौन सा है, दक्षिणी जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का। तो इस टाइप के भी साथियों क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ये 4 एकदम गोल्डन पॉइंट साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे। यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो बलिया है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो शामली है। और उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो सहारनपुर है। और पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो साथियों सोनभद्र है। कुल मिला के ये चारों जिलों के नाम आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र कहां पर है, तो कन्नौज में है। और उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है, साथियों लखनऊ में है। और उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कहां पर है, तो लखनऊ कानपुर में है। और उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड कहां पर है, तो यह साथियों लखनऊ में है। और राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहां पर है, साथियों आगरा में है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कोयला प्राप्त किया जाता है, तो सोनभद्र से साथियों प्राप्त किया जाता है। यानी कि सोनभद्र में ही साथियों सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में तांबा प्राप्त होता है कहां से साथियों, तो ललितपुर से, ललितपुर में सोनराई क्षेत्र से। उसके बाद देखिए 2001 से 2011 के दौरान औसत दशकीय वृद्धि दर कितनी रही साथियों, 20.23% रही। और 2001 से 11 के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही, 1.85 रही। और 2001 से 11 के दौरान दशकीय वृद्धि में गिरावट कितनी रही, 5.62% रही। 2001 से 11 के दौरान पुरुषों और महिलाओं में वृद्धि दर साथियों कितनी रही, तो पुरुषों में तो 19.31% और महिलाओं की अगर बात करें तो 21.21%। उसके बाद देखिए साथियों कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा, यानी कि एक ऐसा जिला जहां पर सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति वाली जनसंख्या निवास करती है, तो सोनभद्र में करती है। और पूछा जाए सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो बागपत है। इतनी चीजें साथियों आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति से रहित जिले अयोध्या और जालौन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद अगर बात करें अगले नंबर के साथियों सवालों की, देखिए
उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहां पर स्थित है? तो लखनऊ में है। और उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहां पर है? साथियों कानपुर में है। और पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का औसत लिंग अनुपात की अगर बात करें तो कितना है? 912 है। ठीक है ना। उसके अलावा अगर साथियों यहां पर बात करते हैं भारत का लिंग अनुपात कितना है, तो 943 भारत का लिंग अनुपात है। पॉइंट भी आपको मालूम होना चाहिए। और ये आंकड़े 2011 की जनगणना के आधार पर हैं। संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? साथियों तो नवाब वाजिद अली शाह का जो काल था इसको ही क्या कहा जाता है? संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्ण काल कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खां और मुमताज खां शहनाई वादक हैं, बनारस घराने के हैं साथियों। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि जो बिस्मिल्लाह खां है, मुमताज खां है, ये एक एक्चुअल में साथियों शहनाई वादक हैं। और किस घराने से इनका संबंध है? तो बनारस घराने से इनका संबंध है। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, लखनऊ घराने की जब हम बात करते हैं तो बिंदादीन, कोदऊ कोदव सिंह और खुर्शेद अली खां और शंभू महाराज और मिर्जो महाराज, इनका संबंध साथियों लखनऊ घराने से है। यह भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद देखिए, छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी, विद्याधरी की देवी, मोती केसर आदि ठुमरी ठप्पा गायिकाएं हैं और बनारस घराने से संबंधित हैं। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहां पर है? तो बरेली में। राज्य में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है? तो 10 बार। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे साथियों? तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। अब उसके बाद देखिए, राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे साथियों? तो चौधरी नारायण सिंह थे। और उत्तर प्रदेश और देश के यानी कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन रही? तो सुचिता कृपलानी रही। उसके अलावा देखिए, राज्य एवं देश की पहली महिला राज्यपाल कौन रही? तो सरोजिनी नायडू रही। यानी कि ये भारत की अगर पूछा जाए भारत की पहली महिला राज्यपाल तो सरोजिनी नायडू, पूछा जाए उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल तो सरोजिनी नायडू। क्योंकि जो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी वो असल में उत्तर प्रदेश की पहली महिला ही राज्यपाल बनी थी। और यही चीज साथियों उत्तर प्रदेश यहां पर लागू होती है। उसके बाद देखिए, पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल कहां पर है साथियों? तो आगरा में है। और आदित्य बिड़ला ग्रुप ने निजी हवाई अड्डा विकसित किया है कहां पर साथियों? सोनभद्र में किया है, सोनभद्र के म्योरपुर में। चलिए, अब उसके बाद देखिए, देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहां पर बनाया गया है? तो वाराणसी में बनाया गया है, यानी कि वाराणसी के रालहुपुर में बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो 2 अप्रैल 1938 को हुई थी। आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा साथियों अगर बात करें कि भारत में सबसे पहले हवाई डाक सेवा जो शुरू हुई वो इलाहाबाद से नैनी के मध्य साथियों शुरू हुई, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों पूरी यूपी जीके आप लोगों ने यहां पर देखी, यानी कि जो भी यूपी जीके का एकदम बेस बन रहा था साथियों वो यहां पर आपने आज की इस वीडियो के माध्यम से देखा। तो ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे। और इस वीडियो को अगर शेयर करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसके अलावा अगर चाहते हैं साथियों कि एग्जाम आपका क्रैक हो जाए तो मैंने कुछ वीडियोज आपके लिए बनाई हैं। मेरा मानना है साथियों उस वीडियोज को अगर आप देख लेते हैं, जो भी चुनिंदा वीडियोज हैं उसमें चुनिंदा क्वेश्चन हैं, तो आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी। और जब तैयारी मजबूत हो जाती है तो सिलेक्शन लेना थोड़ा आसान आपके लिए हो जाएगा। तो उसका लिंक मैंने आपको पूरी प्लेलिस्ट का यूपी पुलिस कांस्टेबल प्लेलिस्ट करके वो लिंक होगा, यूट्यूब का लोगो होगा, वहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। वहां पर जाकर सभी वीडियोस को अगर आप देख लेते हैं तो आपकी तैयारी साथियों बहुत मजबूत हो जाएगी। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।